झारखंड में देसी शराब की बिक्री घट गई है और इससे मंत्री काफ़ी चिंतित हैं। उन्होंने तय किया है कि लोगों को देसी शराब पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराई जाएगी ताकि सरकार का खजाना भी भर सके। जहां 2019-20 में 7,35,79,715 बोतल पेटी टोटल देसी शराब का बिक्री हुआ था, उसी तरह 20-21 में 25,65,850। लेकिन अगर आप देखेंगे 23-24 और 22-23 में और 23-24 में तो मात्र 6,95,306 पेटी बिक्री हुआ और 23-24 में 3,24,211 मात्र बिक्री हुआ पेटी का। तो निश्चित तौर पर बड़ा चिंता का विषय था कि राज्य का राजस्व के साथ साथ रोजगार का भी जो सृजन हमारे क्षेत्र में था, प्लांट के माध्यम से जो रोजगार हो रहा था, उसमें कहीं न कहीं कमी आई थी और उसी की चिंता को व्यक्त करते हुए आज हम लोग बैठक की। और बड़ा तो आपने सुन लिया उत्पाद मंत्री योगेंद्र प्रसाद क्या कह रहे थे। उनकी चिंता वाजिब है क्योंकि सरकार को कई योजनाओं के लिए पैसे चाहिए। चलिए सरकार में शामिल कांग्रेस के नेता से पूछते हैं कि क्या शराब लोगों को पिलाना ज़रूरी है, तो उनका क्या जवाब आता है, आप गौर से सुनिए। सबसे पहली बात तो यह होगा कि शराब के ऊपर प्रश्न करने से बेहतर यह है कि झारखंड की संस्कृति को भी समझना होगा, और ये है झारखंड की संस्कृति है। आप देखेंगे कि यहाँ कई ट्राइबल के शादी में, ब्याह में शराब का प्रचलन है। शराब सनातन से भी जुड़ा हुआ है। आप चले जाए तारापीठ जहाँ माँ का मंदिर है, आप चले जाए यहाँ बगल में रामगढ़ में रजरप्पा जो माँ छिन्नमस्तिके का मंदिर है, वहाँ भी शराब चढ़ाया जाता है और उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। तो ऐसे यूं नहीं कहा जा सकता। शराब दोनों माने में, इसलिए मैंने कहा कि अगर दवा के रूप में सेवन करें तो बेहतर है, अगर नशा के रूप में सेवन करें तो आपका सामाजिक ह्रास भी है, आर्थिक ह्रास भी है, पारिवारिक ह्रास भी है। हमने सोचा था कि कांग्रेस के नेता कहेंगे कि शराब पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगे, लेकिन इनका जवाब तो आपने सुन लिया कि यह कितनी ज़रूरी चीज़ है। यह धार्मिक कार्यक्रम में भी उपयोग में लाई जाती है। तो सत्ता पक्ष यह चाहता है कि शराब बिके, देसी शराब की कहीं जो कमी है उसे पूरी की जाए और जो आंकड़ा है उसे ठीक ठाक किया जाए ताकि सरकार का खजाना भी भर सके। अब हम चलते हैं विपक्ष में, जहां भाजपा के नेता क्या कहते हैं शराब के संबंध में और सरकार के संबंध में। वो विभाग भी है और शराब की बिक्री भी सरकार कराती है, लेकिन शराब को जस्टिफाई करना एक व्यसन हो सकता है, लेकिन शराब अच्छी चीज़ है और उसको सनातन से जोड़ना, मैं समझता हूँ कि यह बहुत ही घटिया मानसिकता का परिचय है। इंडिया अलायंस के लोग जिस प्रकार से बयान दे रहे हैं, मैं समझता हूँ कि ये कहीं से भी उचित और ये प्रासंगिक नहीं है। जहाँ तक शराब की बिक्री को घटने और विदेशी शराब की बिक्री की बात हो रही है, तो सवाल है कि आप देखते होंगे जिस प्रकार से शराब घोटाले इस राज्य में हुए हैं, यह सरकार देसी शराब उपलब्ध कहाँ कराती है जो उसकी बिक्री दिखाएगी। यह सरकार तो अपने दुकानों में जो जिन लोगों को इन्होंने दुकान दिए हैं वो सारे विदेशी शराब ही रखते हैं, विदेशी शराब की बिक्री ही दिखेगी। देसी शराब बिकेगी कहाँ से? देसी शराब ही रखते ही नहीं हैं। इसलिए ये बताना कि ये पूरे एक साजिश के तहत एक प्रकार से ये खेल चल रहा है और फिर से ये सरकार राजस्व उगाही के नाम पर, चाहे जो भी आप कह लें, ये सरकार फिर से ही एक शराब घोटाले की तैयारी करेगी और उसमें पैसे की उगाही होगी। भाजपा भी सीधे सीधी नहीं कहती कि शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगे, जबकि पड़ोसी राज्य बिहार में इस पर प्रतिबंध है। कई अन्य राज्यों में भी शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगा हुआ है। अब चलते हैं एक पत्रकार से पूछते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं उदय चौहान, वो क्या कहते हैं। खंडियों में जागरूकता बढ़ी है, नशा के प्रति जो उनका रुझान है वो कहीं न कहीं जागरूकता के कारण देसी शराब
की खपत यहाँ कम हो रही है। और यही कारण है कि जहाँ आपके पड़ोसी राज्य बिहार में कई जहरीली शराब कांड हो चुके हैं, झारखंड में एक भी ऐसा वाक़या देखने को, दुर्घटना देखने को नहीं मिला है अब तक। और ये यहाँ के जनमानस की जागरूकता को ही दर्शाता है और मेरी समझ से ये अच्छी बात है, अच्छी पहल है, लोग जागरूक हो रहे हैं। हाँ, दूसरी ओर अगर इसका कोई साइड इफ़ेक्ट कहीं नज़र आ रहा है, कहीं कोई विदेशी शराब की ओर ज़्यादा खपत हो रही हो, तो ये एक चिंताजनक बात हो सकती है जी। लेकिन सरकार चिंतित ज़्यादा है कि उसकी आमदनी घट गई है। सरकार और उत्पाद मंत्री की चिंता वाजिब हो सकती है, चूँकि वो तो राजस्व संग्रहण के लिए चिंतित हैं। वो जनता के किसी तरह के नुकसान होने से डर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, तो उनकी चिंता अपनी जगह है। शराब बेशक अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन सरकार की अपनी मजबूरी है, उसका खजाना भरता है। और झारखंड ही नहीं, देश के कई ऐसे राज्य हैं जिनके खजाने में ये शराब बड़ी भूमिका निभाती है। तो झारखंड की सरकार को भी यह लग रहा है कि अगर देसी शराब की आपूर्ति झारखंड के अंदर की जो उत्पादन इकाइयां हैं वह नहीं कर पाती हैं, तो देसी शराब दूसरे राज्यों से भी मंगाकर उसकी सप्लाई की जा सकती है, ताकि लोगों को पर्याप्त मात्रा में शराब यानी देसी शराब